बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किरण का किचन। और ये देखें, आज मैंने अपने किचन में बनाया है यमी सा कीमे वाला नान। और ये मैंने बग़ैर ओवन के ये कैसे बनाया ये आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत इजी रेसिपी है, आप लोग घर में बनाएं और इंजॉय करें। तो चलें जी, इसको बनाना कर देते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैंने एक बाउल में जो है ना 2 कप मैदा लिया है। ये देखें, ये 1 कप मैंने डाल दिया और 1 कप मैं आपके सामने भी डाल रही हूँ। 2 कप लेना है जी मैदा। ओके, छान के इसको मैंने रख दिया था। इसमें मैंने ये थोड़ा सा ऑयल ना गरम करके 2 टेबल स्पून ऑयल है मैंने गरम करके डाला है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ही ईस्ट डाला है, इंस्टेंट ईस्ट। देखें, ये पैकेट मिल जाते हैं 20-25 रुपए के, तो आप लोग आराम से ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है, 1 चम्मच मैंने इसमें चीनी डाली है और आधा चम्मच मैंने इसमें डाला था बेकिंग सोडा या खाने का मीठा सोडा जो आप बोल सकते हैं। और 2 चम्मच मैंने इसमें डाले दही। अब इन सब चीज़ों को कर देंगे हम मिक्स। ठीक है जनाब, समझ में आ गया मैंने क्या क्या डाला था? अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें और देख लें। चलें जी, अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और मैंने जो पानी लिया है वो भी मैंने नीम गर्म लिया है। मैंने कोई चीज़ भी ठंडी यूज़ नहीं की। ठंडी करेंगे तो हमारी जो है ना ये अच्छे से ख़मीर नहीं हो पाएगा, अच्छे से परमिट नहीं हो पाएगा। हमारा जो डो है ना, इसको हमने बहुत सॉफ्ट सा परमिट करना है। ठीक है जनाब, इस तरह से मैंने इसको गूंद लिया है और इसको मैंने थोड़े से नीम गर्म पानी से गूंदा है। ऑयल भी मैंने नीम गर्म लिया था, दही भी मैंने ठंडा नहीं लिया था, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का जैसे हमारे किचन में रखा हुआ होता है वो यूज़ किया था मैंने। और मैंने ऑयल भी थोड़ा सा हल्का सा मैंने ऑयल को गर्म कर दिया था और मैंने अपने हल्का पानी को भी गर्म कर लिया था। अब इसी तरीके से हमने इसको अच्छे से गूंद लेना है ताकि हमारी देखें, अभी से देखें मैंने इसमें जो चीज़ें डाली हैं ये अभी से देखें ये ख़मीर होना शुरू हो गया गूंदते गूंदते हमारे। ठीक है जी, मैंने इसलिए आपको डिटेल में अपनी वॉइस ओवर भी कर रही है कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर थोड़ा सा गूंदेंगे और इसको जब हम किसी डब्बे में रखेंगे ना वो एयर टाइट हो कि अच्छे से ना ये ख़मीर हो जाए। और देखिए, अभी ये सिर्फ 2 पेड़े का आटा था, अभी मैंने गूंदा है। जब इसको मैं छोड़ूंगी तो ये फूल के जो है ना अपने साइज़ से डबल हो जाएगा। चलें जी, इसको अच्छे से ऑयलिंग करके हमने जिस डब्बे में लगाना है उस डब्बे में भी हम अच्छे से ऑयलिंग कर देंगे। मैंने इसको इस डब्बे में रखना है क्योंकि इसका मेरे पास कवर है, तो इसको इसमें रख के अच्छे से बंद कर देंगे और इसको छोड़ देंगे किसी गर्म जगह पे अपने किचन में कैबिनेट के अंदर छोड़ दें, आप कहीं भी छोड़ दें। इसको छोड़ दें आप 2 से 3 घंटे के लिए। ठीक है जी, अब मैंने इसको छोड़ दिया है जब तक मेरा ये आटा जो है मेरा परमिट होता है इसके लिए। उसके बाद मैं जो कर लेती हूँ ना अपना कीमे का, ये मैंने चिकन का कीमा लिया है, ये 1 पाव कीमा है और मैंने इसको बारीक पिसवा लिया। अब इसमें मैंने डाल दिया है जी 1 चम्मच भर के नमक, 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है भुना कुटा ज़ीरा, आधा चम्मच हल्दी, 1 भर के चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, साथ में है हल्दी, नमक और थोड़ी सी भी ना मैंने 1 छोटा साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ चॉप किया हुआ, 3 से 4 हरी मिर्चें और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दिया हरा धनिया खुशबू के लिए। अब इन चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। ठीक है जनाब, मैंने इसमें कोई गरम मसाला नहीं डाला, मैंने सिर्फ इसमें हल्दी, पिसी हुई काली मिर्च, भुना कुटा ज़ीरा और पिसी हुई लाल मिर्च और नमक, और मैंने हरा धनिया और मैंने हरी मिर्चें और मैंने अपनी प्याज, इसको अच्छे से हमने कर दिया है मैरिनेट। और इसको काफ़ी लोग ऐसे बना लेते हैं कच्चा, उस पर रख लेते हैं अपने डो पे, लेकिन हम इसको थोड़ा सा करेंगे फ्राई क्योंकि जो इसमें जो पानी होगा ना वो सारा हमने कर लेना है ड्राई। मैंने एक पैन में जो है ना मैंने सिर्फ 1 टेबल स्पून 1 चम्मच मैंने तेल लिया था, ज़्यादा नहीं लिया मैंने तेल। अब इसमें मैं इसको अच्छे से कर लूँगी फ्राई। ये देखिए, आप लोगों को पानी नज़र आ रहा होगा ना, ये हमने बिल्कुल ड्राई करना है क्योंकि अगर ये हमारा रहेगा ऐसे तो हमारी डो में जो है ना वो गीलापन आ जाएगा, मॉइस्चर हो जाएगा हमारा जो डो है ना, तो हमने इसको ड्राई रखना है बिल्कुल। ठीक है जनाब, वो कच्चा हम डालेंगे नहीं क्योंकि कच्चा अच्छी स्मेल नहीं आती कच्चे की। अगर इसको पका के हम इस तरह भून के डालेंगे ना तो हमारे नान जो है ना बड़ी अच्छे बनेंगे। नान में जो हमारा कीमा होगा वही बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा जनाब, ये देखें मेरा हो गया था रेडी। मैंने 2-3 बार इसको चेक भी कर लिया था, तो परफेक्ट मेरा ये रेडी हो गया। चलो जी, अब ये कितना सॉफ्ट सा हो रहा है। अब इसको बनाएंगे हम अपने नान, और अपने नान भी यकीन माने बहुत सॉफ्ट बनेंगे। अच्छा, नान को सॉफ्ट बनाने के लिए जो आप डो बनाएंगे ना उसमें जो आप चीज़ें डालेंगे वही काउंट होंगी, वो ही आपकी पूरा डिपेंड करेगी पूरी रेसिपी पे कि आपने डो कैसे गूंदनी है। डो में मैं फिर बता दूं, आपने कोई भी चीज़ ठंडी यूज़ नहीं करनी है वरना वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं होगी, ना वो परमिट होगी, मतलब कि ख़मीर अच्छे से नहीं हो पाएगा। ओके जनाब, चलो जी, मोटे साइज़ का पेड़ा ले लिया, आप इसे मोटे साइज़ का भी ले सकते हैं। ये आप टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना छोटा कितना बड़ा पेड़ा लेना है और कितनी बड़ी रोटी बनानी है, कितने बड़े नान बनाने हैं या कितने छोटे बनाने हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है।
चलिए जी, थोड़ा सा हमने मैदे का खुशक लगा लिया अपने शेल्फ पे, ताकि हमारा जो डो है ना वो चिपके ना। अच्छा, काफ़ी लोग इस पॉइंट पे भी इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने 2 से 3 घंटे छोड़े हैं वो इनफ है। उतने में जितना हमारा जो डो था ना, ख़मीर होना था, वो हो चुका। अच्छा जी, अब इसको बेल लेंगे थोड़ा बड़ा, ताकि हम इसमें अपनी फिलिंग भरेंगे कीमे की। और कीमा जब मैंने बना के ना, मैंने ठंडा करने पंखे के आगे रख दिया था, ताकि उसका अच्छे से ठंडा हो जाए। और उसका पानी तो वैसे कुछ में था ही नहीं, लेकिन वो मैंने ठंडा होने के लिए उसको अपने रूम में पंखे के नीचे रख दिया था। ठीक है जनाब। अब इसको हम अपनी रोटी को इस तरीके से बेल लेंगे। और इसको बेलने के बाद अपनी जो हमारी डो बनाई थी फिलिंग अपने कीमे वाली, तो हम वो इसमें डाल देंगे। ठीक है जनाब। ये देखें, मैं अब इस अपनी जो ये देखें कितना खुशक हो गया ये। अब ये बिल्कुल भी हमारा इसमें मॉइस्चर नहीं है, कोई पानी नहीं है। ये बिला झिझक हम अपना काम करेंगे, ताकि हमें कोई डर नहीं होगा। वरना अगर इसमें पानी होगा तो हमारा जो है ना नान ख़राब होने का डर है। ओके जनाब। इसको अच्छे से पहले से हम अगर परफेक्टली काम कर लेंगे ना, तो आगे हमारे काम आसान होते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें पहले से अच्छे बेहतर काम करने की, ताकि जो हमारे बीच में काम में कोई प्रॉब्लम ना आए। अच्छा जी, फिलिंग रखने के बाद इसको हम अच्छे से ऐसे फोल्ड करके ना बीच में इसको हम एक साथ जमा कर लेंगे। और जैसे हम पेड़े बनाते हैं ना अक्सर आलू भरे पराठे में, ऐसे इसी तरीके से बना के ना इसको ऐसा मोड़ के इसको हम इसी पे टाइट करके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह दबा देंगे इसको। अब हम बनाएंगे अपना नान। ठीक है जनाब। जितना आपने मोटा बनाना है, पतला बनाना है, पहले तो हम इसको हाथ से प्रेस करेंगे, ताकि इसमें जो एयर है ना वो हमें निकालनी है। ठीक है, वरना एयर भरेगी तो ये बहुत फूलेगी। इसलिए अभी भी हम इसको शेप देंगे, इसमें सुराख भी करेंगे, ताकि इसमें एयर भरे ना, इसकी जितनी भी एयर है वो निकल जाए। क्योंकि जब ये बनेगी, और ये देखें ये कितनी मज़े की रेसिपी है ना। आप तो इसमें आपको अवन की ज़रूरत है ना, हम इसको तवे पे बना रहे हैं, बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं। मैं आपको बताती हूँ कि आप इससे आसान तरीका कोई नहीं है घर में मज़े वाले नान बनाने का। चलो जी, इसको जितना मुझे बेलना था मैंने इसको बेल लिया। अब इसको हाथों की मदद से आप शेप देंगे। आप अपनी हाथों की मदद से ही पूरे नान को शेप दे सकते हैं, वरना कुछ भी घर में कोई कांटा पड़ा है, कोई छुरी पड़ी है, उससे भी आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्योंकि ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से अपने नान को शेप देनी है। ओके जनाब। ये देखिए, इस तरह मैंने साइडों पे ना इसको अच्छा सा गड्ढा करके लगा दिया, ताकि इसकी शेप अच्छी आए। और देखिए, ये ना जोहा का मावो है, जो इससे बच्चे कलर करते हैं ना, उसका पीछे वाला साइड में अच्छे साफ़ करके उसमें मैं सुराख कर रही हूँ। देखिए, घर में अगर आपको काम करने का जुनून है, आपको बहुत लगन है, तो घर में चीज़ों से भी हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, बस काम करना आना चाहिए हमें सिर्फ टेक्निक को फॉलो करना होता है कि हम किस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। अगर ये हमें पता हो ना, तो कोई काम हमें किसी टूल की भी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे पास ओवन नहीं था, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं नान बना नहीं सकती। मेरे पास ओवन नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं पिज़्ज़ा नहीं बना सकती। सब बना सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको लगन होनी चाहिए। चलिए जी, इस तरीके से मैंने इसको दे दिए शेप। और यहाँ पे मैंने एक अंडे की जो है ना जर्दी ली है, सफ़ेदी नहीं ली, सिर्फ जर्दी ली है। ये टोटली ऑप्शनल है, इससे कुछ ना सॉफ्ट होते ना कुछ होते, कुछ भी नहीं होता। ये किस लिए होता है? ये सिर्फ होता है कलर के लिए, जस्ट। ठीक है जनाब, साफ साफ बात करती हूँ मैं। ये देखें, ये सिर्फ कलर के लिए हम लगाते हैं। जो लोग कहते हैं ना हमारे नान पे कलर नहीं आया, तो जी बस आप ये जर्दे का कलर ये आप लगा लें, जर्दी। इसमें काफ़ी लोग फूड कलर भी डालते हैं, ज़रूरत नहीं है। अंडे की जर्दी इनफ होती है। इसमें इतना येलो कलर है, हमें जो कलर चाहिए होता है ना, एक ड्रीम कलर जो होता है, वो इससे आराम से आ जाता है। चलिए जी, ब्रश की हेल्प से मैंने अच्छे से अपने नान पे इसको कर दिया है, लगा दिया है, ताकि इसका कलर अच्छे से हमारे नान पे येलो येलो आ जाए। अब बारी है जी तिल की। ठीक है जनाब, इस बार हम अपने सफ़ेद तिल जो होते हैं ना, ये डाल देंगे। और इस पर हम अपनी कलौंजी भी डालेंगे, ताकि एक प्रोफेशनल लुक आए हमारे नान का। ऐसा ना लगे कि हमने घर में बनाया है, ऐसा लगे जैसे हमने तंदूर पे बनाया है या ओवन पे बनाया है। बिल्कुल हमने किसी भी इसमें ना पॉइंट पे हमने कंजूसी नहीं करनी, ना ही कोई सुस्ती दिखानी है, अपने पूरे काम करने हैं। कलौंजी भी डाल दी भाई। अब ये देखें, मैंने पतीला कर दिया था 10 मिनट पहले, इसको मैंने फ्री हीट मतलब तेज़ चूल्हे पे छोड़ दिया था। ये बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। ये जी मैंने आपके सामने दिखाया था अपने व्लॉग वाले चैनल पे कि मैंने स्टैंड लेकर आई हूँ। अगर आपके पास ये स्टैंड ना हो तो कोई मसला नहीं, आप कटोरी रखें स्टील की, नीचे उस पर भी अपनी ट्रे रख सकती हैं। ठीक है जनाब, ज़रूरी नहीं है अगर आपके घर में नहीं है ना ये स्टैंड, तो इस बिल्कुल मत घबराइएगा। कोई कटोरी हो आपके पास स्टील की कुछ, तो आप वो रखें, इसके ऊपर अपनी ट्रे रख दें। ठीक है जनाब। चलिए जी, मैंने ना अपनी ट्रे पे थोड़ी सी ऑयल की ग्रीस लगा दिया था, और थोड़ा सा मैंने खुश्का लगा दिया, ताकि हमारा नान ना चिपके ना। इसको नान को रख के अब हम इसको ढक देंगे।
ठीक है जनाब, ये देखें। अच्छा, आपको अब ये सुराख नज़र आ रहा होगा कि सारी हीट यहाँ से निकलेगी, तो इसका भी हल है भाई। आपकी आप ही के पास दिमाग होना चाहिए, अक्ल लगाएं, सब काम हो जाते हैं। वही आटा लिया, साइड पे चिपका दिया, इसको कवर कर दिया। अब किसी कपड़े से मैंने इसको कर दिया कवर। अब ये पकेगा भाई कम से कम 30 से 35 मिनट लेगा, 40 मिनट भी लेगा। घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जैसे हम दम देते हैं ना बिरयानी वगैरह को। देख लें आप आँच, ये इस आँच पे मैंने बनाया 40 मिनट्स। ये पूरे 40 मिनट्स में रेडी हो गया था। एक बार मैंने बीच में चेक किया था, और 40 मिनट्स के बाद इसका लुक देख लें आप। कोई कहेगा कि ये विदाउट ये हमने बगैर ओवन के बनाया है। नहीं जी, ये हमने अपने पतीले में ही बनाया है। अच्छी सी स्टीम मिल जाती है ना जब कवर कर देते हैं, तो देखें कितना प्यारा कलर आया है। शुक्र है उस मालिक का कि देखें बग़ैर ओवन के भी हमने ये अचीव कर लिया। ठीक है जी, सब कर सकते हैं, बस मैंने आपको क्या कहा था कि दिल में लगन हो। चले जी, आप ही ने आपके लिए बना दिया है कीमे वाला नान। अब इसको थोड़ा सा ना और अच्छा लुक देने के लिए हमने इस पर कर दिया थोड़ा सा मक्खन लगा दिया है। और ये यकीन माने, दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में इतना सॉफ्ट मक्खन जैसा, जैसे मुंह में जाके घुल नहीं जाता, उस तरीके से ये घुल रहा था। यकीन माने, बनाएं, इंजॉय करें और आप ही को दुआएं दें, और आप ही के चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के लिए शेयर करती रहा करूं। मैंने ऐसे 2 नान बनाए थे, एक नान तो फ़ौरन ही चट हो गया था भाई। एक नान मैंने छोड़ा, मैंने कहा थोड़ी सी मुझे दिखाने दो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को। चले जी, दुआओं में याद रखिएगा, आप ही को अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।